सोचिए, आप एक ऐसे पत्थर के सामने खड़े हैं जो 900 साल पुराना है, लेकिन उसकी सतह आज भी इतनी मुलायम लगती है जैसे अभी-अभी किसी कलाकार ने उस पर उंगलियां फेरी हों। आप उसकी दीवारों को देखते हैं और अचानक आपको एहसास होता है, यह दीवारें सिर्फ खड़ी नहीं हैं, ये देख रही हैं, याद कर रही हैं और शायद कुछ छिपा रही हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह एक सवाल है कि क्या इंसान पत्थर में समय को कैद कर सकता है? और अगर कर सकता है, तो क्या वह समय कभी सच बताता है या सिर्फ कहानियां? आज हम बात करेंगे उस मंदिर की, जिसे देखने के बाद इतिहासकार भी चुप हो जाते हैं, इंजीनियर सिर हिलाते हैं और आम इंसान बस यही कह पाता है, यह संभव कैसे है? कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित होयसलेश्वर मंदिर। लेकिन रुकिए, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है, यहां जो कुछ आप सुनेंगे उसमें कुछ बातें शिलालेखों से निकली हैं, कुछ इतिहासकारों की खोज से और कुछ सिर्फ लोगों की मान्यताओं, लोक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से। जहां भी बात प्रमाण से आगे जाएगी, हम आपको साफ बताएंगे ताकि आप कहानी और सच के फर्क को समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई यात्रा शुरू करते हैं। अब जरा इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से यह कहानी जन्म लेती है। 12वीं शताब्दी। दक्षिण भारत में होयसला साम्राज्य अपने शिखर पर था। राजधानी हलेबीडु, जिसे तब द्वार समुद्र कहा जाता था। राजा विष्णुवर्धन, एक ऐसा शासक जिसने युद्ध भी किए और कला को भी उतना ही महत्व दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, ये मंदिर ग्रेनाइट से नहीं बल्कि साबुन पत्थर से बना है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पत्थर उस समय आसानी से तराशा जा सकता था, लेकिन समय के साथ यह कठोर हो जाता है। यही वजह है कि आज भी इसकी नक्काशी सुरक्षित है। और यही पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर यह पत्थर इतना नरम था, तो इतनी सूक्ष्म नक्काशी कैसे संभव हुई बिना आधुनिक औजारों के? जब आप मंदिर की बाहरी दीवारों को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप एक मंदिर नहीं, एक चलती फिरती कहानी देख रहे हैं। रामायण, महाभारत, देवी देवता, युद्ध, प्रेम, नृत्य, पशु, आम जीवन, सब कुछ एक के बाद एक दृश्य की तरह उकेरा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह नक्काशी एक तरह की पत्थर की पाठशाला थी। लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो दीवारें ही ग्रंथ बन गईं। यह एक ऐतिहासिक रूप से स्वीकार की गई व्याख्या है। लेकिन अब जरा इस बिंदु पर रुकिए। अगर यह सिर्फ धार्मिक संदेश था, तो फिर मंदिर की दीवारों पर इतनी मानवीय भावनाएं क्यों? हंसते चेहरे, थके योद्धा, नृत्य करती स्त्रियां और यहां तक कि हास्य के दृश्य भी। यहीं से कुछ लोग यह मानने लगते हैं कि कारीगरों को अभूतपूर्व स्वतंत्रता दी गई थी। यह बात पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन शिल्प की विविधता इस संभावना को मजबूत जरूर करती है। अब एक और रहस्य, यह मंदिर अधूरा क्यों लगता है? कई इतिहासकार मानते हैं कि होयसला साम्राज्य पर आक्रमणों के कारण निर्माण रुक गया। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों में हलेबीडु को भारी नुकसान पहुंचा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि मंदिर ठीक उसी समय अधूरा छोड़ा गया या बाद में क्षतिग्रस्त हुआ, और यहीं से लोक कथाएं जन्म लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर इतना सुंदर बन गया था कि देवताओं को ईर्ष्या हो गई और उन्होंने निर्माण रुकवा दिया। यह कहानी सुनने में रोचक है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं, होयसलेश्वर और शांतलेश्वर। शांतलेश्वर का नाम रानी शांतला देवी के सम्मान में रखा गया था। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि रानी शांतला कला और नृत्य की महान संरक्षिका थी। अब एक बात जो अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि मंदिर की कुछ मूर्तियां रात में जीवित हो जाती हैं। दोस्तों, यह पूरी तरह लोक कथा है, लेकिन यह भी सच है कि नक्काशी इतनी जीवंत है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति भ्रमित हो सकता है।
मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो होयसलेश्वर मंदिर इंसान की अमर होने की इच्छा को दर्शाता है। राजा चाहते थे कि उनका नाम रहे, कारीगर चाहते थे कि उनकी कला बोले, और समाज चाहता था कि उसकी आस्था समय से आगे जाए। और शायद यही वजह है कि आज भी जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय का आईना है। अब एक आखिरी सवाल, अगर यह मंदिर आज बनाया जाता तो क्या हम उसमें वही आत्मा डाल पाते? अगर आपको यह यात्रा पसंद आई, अगर आपको इतिहास को सिर्फ तारीखों से आगे जाकर समझना अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, वह हमें आज से जोड़ती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक नमस्कार।